Hello बच्चों, let's read the given question. The question says match the following with correct response. Column 1 में given है first Michael Faraday, second Maxwell, third Fleming, fourth HC Oersted. Column 2 में A direction of magnetic line of force due to straight conductor, second electromagnetic induction or EMI, third magnetic effect of current, D direction of force experienced by a current carrying conductor in a magnetic field. सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें साइंटिस्ट के नाम गिवन है कॉलम 1 में, उसके करस्पॉन्डिंग उनकी डिस्कवरीज गिवन है इन कॉलम 2. सो वी कैन सी एज अ की कंसेप्ट यहाँ पे हमें अबाउट माइकल फैराडेज की डिस्कवरी के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. सेकेंडली मैक्सवेल के बारे में क्या डिस्कवरी इन्होंने की थी, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है बेसिकली है. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सो इसके बारे में वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड फाइनली वी हैव हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड. तो अब एक एक करके हम तीनों को समझते हैं, चारों को समझते हैं कि किसने क्या डिस्कवरी की, एंड देन विल आंसर द क्वेश्चन फाइनल. सो माइकल फैराडे इज बेसिकली ही गिव्स द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो माइकल फैराडेज ने जो लॉ दिया है, he gave the law of electromagnetic induction, which says whenever a flux, that is magnetic flux associated with the coil changes, an EMF is induced in the coil. ठीक है ना. सो ये डिस्कवरी थी माइकल फैराडे की. सो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो मैच करेगा वो करेगा बी से. सेकेंड हम बात करते हैं मैक्सवेल की. सो हमने एक राइट हैंड रूल पढ़ा है. राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग वी कैन सी कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो हमें पता है कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, राइट. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली इसका डायरेक्शन अगर हमें चाहिए तो वी यूज़ राइट हैंड थंब रूल, जिसके अकॉर्डिंगली उसको हम मैक्सवेल रूल भी बोलते हैं. मैक्सवेल कॉक रूल भी बोला जाता है इसको. यहाँ पे हम लिख देते हैं मैक्सवेल्स कॉक स्क्रू रूल, एंड इसको हम जनरलाइज टर्म में जानते हैं राइट हैंड थंब रूल से. तो हम थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉइंट करते हैं एंड वी नीड टू कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थंब को डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग द फिंगर ऑफ राइट हैंड will give the direction of magnetic field. So यहाँ पे हम देख सकते हैं magnetic field will be inward on the right side. Magnetic field यहाँ पे inward होगी और on the left side it will be outward. So इस तरीके से मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी हम इसको बोल सकते हैं. सो ऑप्शन ए इससे मैच होगा. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये जो फील्ड लाइंस हमने बनाई है इट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता है इसको. सो सेकंड विल बी मैचिंग विद ए. अब सिमिलरली हम बात करते हैं आगे ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात हो रही है. अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसमें बेसिकली क्या होता है, लेफ्ट हैंड की दो फिंगर्स दैट इज फोर फिंगर, फोर फिंगर तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं हम फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब, इन्हें तीनों को म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना है ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड फोर फिंगर मस्ट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये कहाँ पॉइंट करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में. मिडल फिंगर शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर हम कहें मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के मोशन को ही हम करंट कहते हैं. थंब जो होगा फिर वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा. तो जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, so it experience a force and that force direction is given by Fleming's left hand rule. So from this discussion we can say जो थर्ड वाला मैच करेगा वो करेगा डी से. एंड अब फाइनली हमारे पास फोर्थ बच रहा है एच सी क्रिश्चियन
Hans Christian Ørsted, he basically discovered that के जब भी करंट फ्लो होता है कंडक्टर में अ मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद इट, यानी कि यहीं से देयर इज अ वी कैन से यहीं से वी कैन सी के द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो यहाँ पे ये ही इज नोन फॉर discovery of magnetic effect of current. So from this we can say fourth will be matching with C. So this will be the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.